प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 3 के मेरे प्यारे से बच्चे। बिहार बोर्ड से हैं आप लोग, और बिहार बोर्ड से हैं तो आपके बुक चलता है ब्लूज़म करके। उस बुक का हम लोग बच्चे आपको चैप्टर 1 दिए थे आपको। देखो, अब ऑनलाइन आने का मतलब यही था कि देखिए, अब सही बच्चे जानते हैं कि अपने क्लास में सब बच्चों की पढ़ाई होता है, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, सबकी पढ़ाई होती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि सर अपने पास थोड़ा टीचर का भी अभाव चल रहा है, तो मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ। आपको मैं क्लासेस को रिकॉर्डेड करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। जो भी समस्या होगा हम क्लास में रहेंगे आपको हम बता देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका बेनिफिट एक और मिलने वाला है। और बच्चों को, जो बच्चे बहुत दूर है, हो सकता है बच्चे बहुत सारे कार्टून देखते हैं। आपने देखा होगा कि हर घर में छोटे छोटा बच्चा जो भी है 3 साल 4 साल, वो बच्चा भी आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर कार्टून देखता है। तो मैं 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। क्या बच्चे 10-15 मिनट के वीडियो गार्जियंस जरूर देख देंगे देखने के लिए। बच्चे को, बच्चा देख लेगा, उसको लिख लेगा अपने नोट्स में, आएगा क्लासेस में डिस्कस होगा। अदर बच्चे को बहुत फायदे होने वाले हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए जल्दी शुरू किया जाए इसको। आपको बहुत अच्छा फील आएगा, इसकी गारंटी देता हूँ कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपको 2-3 चीज़ ध्यान देने हैं, मैं उसको वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। तो लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बच्चों से बात भी कर रहा हूँ। मैं छोटे बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं क्या जिनको कुछ बेसिक चीज़ें इंग्लिश में नहीं आती हैं? बेसिक चीज़ें बोले तो बच्चा जी, मैं जैसे आपका इंग्लिश में कैसे कर थोड़ी सी मैं बातें कर लेता हूँ। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं क्या जिनको क से लेकर, इसको इंग्लिश में पढ़ते हो ना आप लोग, कैसे क, कैसे ख, जिसे क, ऐसा करके क से पहले ज्ञ तक आना चाहिए। ये तो मैं यहाँ नहीं कराने वाला हूँ, ठीक, ज्ञ तक आना चाहिए। कुछ बच्चे इसको JN भी लिखते हैं, चलेगा। फिर आपको क्या आना चाहिए? आपको अ आना चाहिए, अ से लेके अ तक, ठीक। फिर बच्चे को इसी के आधार पर कहाना भी तैयार होता है। तो आपको ये भी अच्छा है तो और अच्छी बात है। क, का, की, सिर्फ इतना ही आएगा तो आपको इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा। तो इतने सब बच्चे को आता है ना, क्लास जितने क्लास 3 के बच्चे हैं, इतना तो आना चाहिए सबको, आता है। चलो, और नहीं आता तो पहले आपको याद करके ही आना है, तभी आपको, नहीं तो फिर इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 1 पढ़ा दिया गया था पहले। ये वाला पोएम्स बच्चे को याद हो गया होगा। दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, दिस इज द वे वॉश आवर फेस। फिर दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ, दिस इज द वे क्लीन आवर टीथ। ये पोएम बच्चे को आना चाहिए। चलो अब, और ये बच्चे आप जितने वर्ड दिया गया ना, ग्लोसरी दिया, इसे ग्लोसरी लिखा है यहाँ पर, इसका हिंदी होता है शब्दावली। जितने शब्दावली दिए गए हैं आपको उसके मीनिंग पता होना, जैसे कि वे मीन्स तरीका, फेस मीन्स चेहरा, टीथ मीन्स दांत, आवर मीन्स हमारा, ठीक, क्लीन। इसको आवर नहीं पढ़ना है, इसको आवा पढ़ना है, क्योंकि जब इंग्लिश में आर लास्ट में रहता है वो शरीर होता है, तो उसको क्या करना है, आपको नहीं पढ़ना है, इसे आवा। आवर, आवर नहीं पढ़ना, क्योंकि गुरु मेरे को हलंत लगा है। ये हलंत क्या बता रहा है? आवा पढ़ना है। तो ये तो पिछली बातें थी, इसको हम करा दिए थे। आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग आज, जिस चैप्टर का नाम होगा मुरलीस मैंगो ट्री। इसको क्या, इस मुरली यहाँ पर कोमा लगा ना, इसका मतलब क्या हुआ? मुरलीस मैंगो का मतलब हुआ मुरली का आम का पेड़, ठीक है। शुरू किया जाए, पढ़ो। तो पहले कुछ बच्चे आपसे क्वेश्चन किया गया है कि नेम द ट्रीज दैट गिव्स फ्रूट्स। कुछ ऐसे नेम बताइए ट्रीज का जो दैट गिव देते हैं फ्रूट्स, फल। कुछ पौधे का नाम सोचो बच्चा जी जिससे फल मिलता हो। तो बच्चे सोचते होंगे ग्रेप्स का, एप्पल, ऑरेंज, जैक फ्रूट, कटहल का पौधा। आप बनाना का भी नाम सोच रहे होंगे। मैंगो का पेड़ आपका याद आ रहा होगा, ट्रीज का, मैंगो ट्रीज। और फल देने वाले गुआभा, अमरूद। आपने बहुत अच्छे नाम सोच लिया, लिख देना है, आपको सब सिखाया जाएगा। चलिए बात करते हैं अब चैप्टर को। वन डे मुरली एट अ मैंगो। देखो बच्चा जी, ये जो एट लिखा है ना, अब आपको मैं थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगा, आपको वोवेल्स फॉर्म भी याद करवाऊंगा, आपको याद करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एट। एट का मतलब हुआ, पहले ये वर्ड आता है इट से। इट मतलब क्या होता है? खाना। ये वर्ब का पहला रूप है। अगर इसी का दूसरा रूप चेक करोगे ना तो एट मिलेगा, खाया। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? खाया। अब इसका तीसरा रूप चेक करोगे तो मिल जाएगा ईटेन, ठीक।
खा चुका, ये खाया, ठीक। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, खाएगा, ऐसा कुछ आएगा, ईटन, खाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब आपने सीखा ये ऐड कहाँ से आ गया, तो ये इसी का चीज़ है। तो कुछ बच्चे इसमें थोड़ा बच्चे हैं, आप छोटे मोटे कन्फ्यूज हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, मैं आपको वर्ब फॉर्म भी अगले वीडियो में बहुत सारा लेके आऊँगा जो आपके लिए यूज़फुल है, जो बार आपकी बुक में यूज किया गया है। जैसे यहाँ पर एक यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है, तो जो जो बुक यूज किया है उसका हम वर्ब फॉर्म लेके हर लेक्चर में आएंगे। ये मेरा बच्चे जी आपसे वादा रहेगा, और आपको इंग्लिश में इतना बेहतर बना दिया जाएगा कि आप आने वाले समय में इंग्लिश को बहुत ईजिली पढ़ पाएंगे, आसानी से उसका मतलब बता देंगे, और आपको आने वाला क्लासेस में ये दिक्कत नहीं आएगा। चलिए जी, तो वन डे मुरली एट अ मैंगो, एक दिन मुरली एट खाया, क्या खाया, अ मैंगो, एक आम खाया। ही थ्रू मतलब फेंक दिया, द सीड, आम खा लिया उसका सीड मतलब बीज, देखो दिया बुक में, बीज फेंक दिया, बिहाइंड कहाँ फेंक दिया, हिज हाउस, उसका जो घर था ना, अपने घर के पीछे उस बीज को फेंक दिया। मैनी मंथ्स लेटर, कुछ दिन, बहुत महीनों बाद, ही सॉ, अब सॉ क्या है बच्चा जी, ये लिख लीजिएगा, ये वाला लिख लीजिए आपने। चलिए मैं आज ही वर्ब फॉर्म लिखवा देता हूँ कुछ, एक तो ये लिख लीजिएगा नोट्स में, ईट, एट, ईटन, ठीक, याद रहेगा। चलो मैं लेता हूँ वर्ब फॉर्म का बुक्स, आपको कुछ लिखवा देता हूँ। तो परेशान मत होइए, मैं वीडियो के लास्ट में आपको वर्ब फॉर्म लिखवा दूंगा, ठीक है। ला दिया हूँ बुक, ईट, एट, ईटन, वैसा ही सी का होता है, देखो ये होता है ना बच्चा जी, यहाँ पर लिख दिया, देखो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा रुस जाएंगे, सर 100 ए से डब्ल्यू क्या होता है, हम तो नया वर्ड दिख रहे हैं। हाँ देखो नया इसलिए आपको लग रहा होगा क्योंकि आपने तो याद नहीं किया होगा, तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं आज जितना आपको आज हर लेक्चर में आपको 5-5 या 10-10 दूंगा, ठीक है, 10-10 फॉर्म देंगे, बच्चे को याद करना होगा। हाँ आपको क्या दिया गया था इसमें, सी, एस से दिया गया है, सी, बच्चे को दे दिया गया है सी। देखिए बच्चे जी, आप तो प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप तो ये याद किए होंगे सर SEE मीन्स देखना, लेकिन यहाँ पर तो ये लिख दिया गया है 100, फिर सिन सीस, तो ये दोनों याद नहीं रहेगा, चलेगा। बुक में आपका ज़्यादा यही याद रखना है। ये तो बनाया जाता है, ING लग गया है, सी है, ING लग गया तो चौथा फॉर्म है, उसमें एस लग गया तो पांचवा फॉर्म है। तो आपको याद करना है मुख्य रूप से 3, चौथा पांचवा हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो मैं अब लिखवा दूंगा, चिंता मत। सी मतलब क्या, देखा, बहुत महीनों बाद, ही सॉ, देखा उसने, अ प्लांट, अरे भाई जहाँ उसने सीड फेंका वहाँ तो प्लांट दिख रहा है, एक पौधा दिख रहा है। अब क्या हुआ सर, ही वाटर्ड, अब देखा तो बहुत अच्छा बच्चा था मुरली, ही वाटर्ड, वाटर नहीं, वाटर्ड द प्लांट्स एवरीडे, उसने एवरीडे हिंदी मतलब रोज रोज, उसने क्या किया, प्रत्येक दिन क्या किया, उसने पटाया, पानी पटाया, किसको भाई, प्लांट को। जो पौधा देखा उसने उसको पानी पटाना शुरू कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, द प्लांट ग्रू मतलब बढ़ना, प्लांट पानी पटाने से प्लांट तो भाई बच्चा बढ़ने लगा, और बिग मैंगो ट्री, एक आम का बड़ा पौधा हो गया, एक आम का बड़ा पौधा हो गया। और बड़ा हो जाने से क्या फ़ायदा हुआ, एवरी समर, प्रत्येक गर्मी के महीने में, हर गर्मी के महीना में, मैनीज मैंगोज, बहुत सारा मैंगो ग्रो ऑन इट, उस पर बहुत सारे आम उगने लगे। देखो कुछ आम दिख रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ गर्मी के सीजन में आम दिखने लगा उस पौधे पर। मुरली एंड हिज फ्रेंड, मुरली और उसके दोस्त, इट देम सब दोनों ने खाया, मुरली और उसके दोस्तों ने भी खाया। क्या खाया भाई, आम खाया। नाउ अब मुरली हैज़ बिकम ओल्ड, अब मुरली बुढ़ा हो चला है, बिकॉम्स हो चला है, क्या हो चला है, बुढ़ा हो चला है भाई, बुढ़ा हो गया मुरली। बट द ट्री गिव्स मैंगो, लेकिन पौधा अभी भी पेड़ पर आम दे रहा है। इंसान जिसने लगाया वो तो खुद बुढ़ा हो गया, लेकिन पौधे आज भी आम दे रहे हैं। इवन, अच्छा इवन मतलब अभी, टुडे, आज भी उसके मुरलीज चिल्ड्रेन, मुरली के जो बच्चे हैं, बेटा बेटी जो हैं, ऑल्सो इट, अब वो भी लोग भी आम खा रहे हैं। कितना फायदे आम के, पापा ने लगाया, मुरली ने लगाया, मुरली के दोस्तों ने भी खाया, मुरली ने भी खाया, ये लोग बूढ़े हो गए, अब इनके बाल बच्चे भी खा रहे हैं। कितने फायदे। आप बच्चे भी ट्री लगाइएगा ना, क्या बच्चे भी ट्री लगाएंगे? हाँ सर, आप लोग भी जाके घर पे एक एक पौधा लगाइएगा और एवरीडे उसमें वाटर पानी पटाइएगा। आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप भी आम खाएंगे, आपके बाल बच्चे भी खाएंगे सर। चलिए, तो कुछ इसमें वर्ड्स हैं, सबको मैं कवर किया हूँ। अब मैं जो भी आपने आज पढ़ा इसको मैं लिखवा देता हूँ आपके नोट्स में। नोट्स क्या बनाना है सर? यहाँ से बनाना है। नोट्स कहाँ बनाना है बच्चे जी? अब यहाँ से। चलो
यहाँ से बच्चे लिखेंगे, थोड़ा मैं और बड़ा कर लेता हूँ। चलो अब जल्दी जल्दी बच्चे सब कुछ लिख लेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द ट्रीज दैट गिव फ्रूट्स। कुछ पौधे का नाम बताइए जो फल देता है, फ्रूट्स देता है। तो गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, मैंगोज हो गया, लीची हो गया, जैक फ्रूट हो गया, इटीसी। और भी लिख सकते हो आप। क्या आप लिख सकते हो सर यहाँ पर ग्रेप्स, अंगूर, बनाना, ठीक आप लिख सकते हो ना, लिख दीजिएगा। आपको और जितना पौधा याद है जिस पर फल मिलता है आपको खाने के लिए, आप उनका लिस्ट में नाम डाल दीजिएगा अपने से, ठीक है सर। चलो अब मैं चैप्टर जो पढ़ाया था आपको सबका लिख दिया हूँ। जैसे वन डे मुरली एट मैंगो, एक दिन मुरली ने एक आम खाया, सब कुछ हिंदी में लिख दिया हूँ। जब जब बच्चे पढ़ेंगे टन टन आपके माथे में चीज़ें गूंजेगा। सर ने पहले तो एक्सप्लेन कर दिया था, अब सब के वर्ड भी लिखवा दिए हैं। लिख लिया बच्चों ने। चलो जब बच्चों ने लिख लिया है तो बच्चों के इसके वर्ड्स भी करा देंगे सर। एवरीडे प्रतिदिन, रोज रोज। लेटर बाद में सौ किसका रूप है, सी का रूप था। सौ मतलब देखा, सी मतलब देखना, बिकम मतलब हो जाना, होना, इवन मतलब यहाँ तक कि उसके बच्चे भी खा रहे थे भाई। ऑल्सो आज भी उसके बच्चे भी खाते हैं। अब आपसे बुक से कुछ सवाल जवाब करेंगे हम लोग। कह रहा है, सवाल कह रहा है, थिंक एंड टेल, सोचिए और कहिए। क्या कहना है, आंसर दिस क्वेश्चन ओरली मतलब मुंह से बोलना है आपको, इन फ्रेज, एक वाक्य में या एक शब्दों में या उसके सेंटेंस में, ठीक, एक वाक्य में या एक सेंटेंस में। चलो पहला सवाल क्या है, मुरली फ्रूट्स डिड मुरली इट। मुरली फ्रूट्स क्वेश्चन, ये फॉर टी था, टी कर लेना बच्चे जी, टी। मुरली विच डिड लिखा है, विच फ्रूट, सवाल क्या है, विच फ्रूट डिड मुरली एट। मुरली ने कौन सा फल खाया था भाई, तो बच्चा जानता है कि मैंगो खाया था सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन क्या था, इवेन, मैं थोड़ा ढक लेता हूँ, बच्चे को याद आएगा कुछ। इवेन डिड मुरली वाटर द प्लांट्स। आपसे दूसरा क्वेश्चन यही पूछा गया था, व्हेन डिड मुरली वाटर द प्लांट। मुरली ने पानी कब पटाया भाई, कब पटाया, तो जब देखा कि पौधे वहाँ उग गए हैं, बड़े हो गए, कुछ पौधा उगा है, तब आंसर होगा व्हेन ही सॉ, जो उसने देखा जब, द प्लांट मैनी मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद वहाँ एक पौधा दिखा उसे, उसने सीड फेंक दिया था, उसे पौधा देखा तो उसने पानी पटाना शुरू कर दिया। चलो सर यहाँ सवाल क्या है, यहाँ सवाल है आपके लिए, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। पहला क्वेश्चन है, नेम सेम ट्री विच योर फाइंड नियर योर स्कूल। आपके स्कूल के नज़दीक में जो जो पौधा दिख रहा है उसका लिस्ट बनाइए। तो बच्चा जी क्या क्या आपके स्कूल में, आपकी जैसे आप कोचिंग भी आते हो ना मेरे पास पढ़ने, तो देखो यहाँ क्या क्या पौधा दिख रहा है। तो बच्चा लिखिएगा सर आपके पास तो सर मैंगो का ट्री दिख रहा है, तो बच्चा यहाँ मैंगो भी भर देगा। कुछ बच्चा को सर अमरूद का पेड़ दिखता है, मेरा ही अमरूद का पेड़ है, बच्चा तोड़ के खा जाता है, मत तोड़ना, दादी माँ डांटेगी आपको, गुआवा। चलो और क्या दिखा आपको आसपास में, कहीं आपको नींबू देखा होगा, लीची देखा होगा, ठीक, जैक फ्रूट, कटहर भी दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सबको लिस्ट बना देना है। बन जाएगा ना बच्चे जी, बन जाएगा। वैसे मैंने लिख दिया है नोट्स में, यहाँ से आप लिख लेंगे। आपको मैंगो का पेड़ दिखता होगा, गुआवा, आपको कदम का पेड़ भी दिखता होगा, बनाना दिखता होगा, आपको कटहल का भी पेड़ दिखता होगा, जैक फ्रूट अपने बगल में है ना जैक फ्रूट, मैं इसमें लिखा हूँ सर, हाँ। एक और डाल दीजिए, पीपल का पेड़ दिखता होगा, और JACK जैक फ्रूट। ये पीपल का मत लिखना, अच्छा हाँ इसको लिख सकते हो, ये तो पौधा के नाम लिखना ना। तो जो जो दिखा आपके स्कूल के पास पौधा, अशोक का पेड़, जो जो पेड़ देखा आपने, शीशम उसम सबको लिख दीजिएगा। चलो अब सवाल क्या है बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए सवाल है मैपिंग, मैचिंग करना है। देखता हूँ कौन कौन बच्चा अच्छा है जो मैच कर लेगा, एकदम इजी पीजी सवाल आएगा, कहे कि डरना है। मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, बच्चों ने पहले से इसको मैचिंग कर दिया था, बुक में ही कर दिया था, आप भी कर लीजिएगा अपने अपने बुक्स में। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसको अपने अपने बुक में कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है, मैच द पिक्चर्स, तस्वीर देखिएगा, ऑफ फ्रूट्स, फलों का तस्वीर देखना है, विद देयर नेम्स, और उसके नाम से मैच कर देना है। आपको लिखा गया पपाया, पपाया इसमें से कौन है बच्चा, तो बच्चा बोलेगा पपाया सर ये, मैच कर दिया। आपको दिखाया गया मैंगो, मैंगो कौन है बच्चा, ये है, ओहो ये मैंगो है। अब बच्चों को दिखा बनाना, ये रहा बनाना, तो बच्चों ने इस तरह से मैचिंग कर लिया होगा, छोटा मोटा सवाल था। चलिए
यहाँ भी कुछ है, मिला दीजिएगा। जैक फ्रूट है, कटहर है और आपको गुआवा है। चलो सर, अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ रहा कि लेट्स रीड, स्पीक एंड राइट। आपको पढ़ना है और राइटिंग भी लिखना है। वर्क्स इन पेयर एंड से द फॉलोइंग्स। चलो, लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं। लड़की पूछ रही है इज दिस अ कोकोनट ट्री। लड़का से पूछी इज दिस कोकोनट ट्री। बच्चा क्या बोला है सर? नो नो इट्स नॉट, इट्स नॉट, नहीं नहीं ये कोकोनट का पेड़ तो नहीं है भैया। तो लड़की क्या बोली इज दिस अ मैंगो ट्री। क्या ये, लड़की दोबारा क्वेश्चन पूछ रही है इज दिस अ मैंगो ट्री, क्या ये आम का पेड़ है? तो बच्चा बोला हाँ यस इट इज़, हाँ ये आम का पेड़ है। हो गया। ये बात करना था, आपको पढ़ना था। मेरे साथ में आपको भी बात करना था और पढ़ना था और लिखना भी है। यहाँ लिखा भी है कि लेट्स रीड, पढ़ना है, बोलना है और लिख लेना है। तो आपने पढ़ा होगा, बोला होगा और लिख लिया होगा। आपने लिख लिया नोट्स में? हाँ सर लिख लिए। राइटिंग बैठेगा बच्चा जी, राइटिंग भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चलिए कुछ सवाल जवाब आपसे किया जाएगा। चलो सवाल समझा देते हैं। क्वेश्चन है आस्क द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेइंग। आपको कहना है आंसर में, अगर सही होगा तो कहिएगा यस इट इज़, हाँ। अगर और गलत होगा तो कहिएगा नो इट इज़ नॉट। क्या कहना है? अगर क्वेश्चन सही मिलेगा आपको तो कहना है यस इट इज़। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो आपको आंसर में लिखना है नो इट इज़ नॉट। पहला क्वेश्चन है इज़ दिस एन एप्पल। क्या यह एक सेब है? तो बच्चे बोला हाँ बिल्कुल, हाँ यस इट इज़, बिल्कुल सही बात है, एप्पल है। लिख लिया बच्चों ने? लिख लिया बच्चों ने? चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए इज़ दिस अ मैंगो। क्या यह आम है? ये क्या एक आम है? बच्चा बोला नहीं तो केला है। तो कहेगा नो 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 इट इज़ नॉट, नो इट्स नॉट। क्या पढ़े बच्चा? नो इट्स नॉट। इसको क्या बोलेंगे? इट्स नॉट। फिर से बोलो मेरे साथ में, इट्स नॉट, नो इट्स नॉट। गुड बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन है इज दिस अ ट्री। क्या यह एक पेड़ है? ये पेड़ है, अरे ये तो फल है, ये तो फल है। तो कहेगा नो 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 इट्स नॉट, गलत बात है भाई। अगला क्वेश्चन है इज दिस प्लांट। क्या एक पौधा है? नो नो इट्स नॉट। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर इज दिस अ फ्रूट। क्या ये फल है? हाँ बिल्कुल फल है, अंगूर फल में आता है। यस इट इज़। हो गया सर, हो गया। अब क्वेश्चन क्या है सर? आपको अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। आपको जोर से पढ़ना है। जितने वर्ड लिखे हैं आपको जोर से पढ़ना है। अलाउड ऊंची आवाज में। मैंगो, थ्रू, सीड, प्लांट, वाटर, समर, ओल्ड, ग्रो, चिल्ड्रेन, शो, लेटर, बिहाइंड। हो गया। ऐसा ही मेरे साथ में आपको पढ़ना था, तो लिखवा देते हैं आपका अलाउड वाला। चलो पढ़ना मेरे साथ में। मैंगो, थ्रू, सीड, प्लांट, वाटर। वाटर क्यों बोल रहा हूँ? वाटर मत बोलना, वाटर कहने का। समर, ओल्ड, ग्रो, सॉ, शो, लेटर, बिहाइंड। कुछ वर्ड छूट गया क्या? चिल्ड्रन छूट गया एक वर्ड। एक वर्ड इसमें चिल्ड्रन था, उसको भी लिखता हूँ CHILDREN, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। तो मुरली के बच्चे ने भी तो आम खाया था। अगला क्वेश्चन है बच्चा जी, ये वाला आखिरी वाला। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको वर्ड्स पढ़ना है अलाउड ऊंची आवाज में और ऐड 2 more वर्ड्स दैट द इन नेम सेम। क्वेश्चन लिख लिया आपने? ये क्वेश्चन नोट हो गया। यहाँ पर लिखा एट। अब कुछ ऐसा वर्ड बोलो उसमें भी साउंड है एट। बताओ तो बच्चे क्या कहेंगे? मैट, एट है ना, एट, डेट, मैट, ऐसे वर्ड आएंगे। तो बच्चे लिखेंगे सर एट में लिखेंगे गेट, एट, गेट, मेट, डेट, रेट, सेट। ठीक, बहुत सारे वर्ड आएंगे। अब ग्रू तो थ्रू, ब्लू ऐसा है, ब्लू। सिड, यहाँ पर क्या था? सिड। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम? सिड से आएगा अपना नीड, स्पीड, ऐसे वर्ड आ जाएंगे आपको। नीड, स्पीड। ओल्ड से क्या आएगा? गोल्ड, टोल्ड। ठीक, फोल्ड, ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे जो देखो गोल्ड, ओल्ड, गोल्ड, टोल्ड, सिट, नीड, स्पीड, ग्रू, थ्रू, ब्लू, एट,
एट, गेट, मेट, डेट, ऐसे आपको वर्ड बोला गया था, आपने बना दिया, हमने बनवा दिया बच्चों, हमें छोटे छोटे बच्चे हैं तो बनवा दिया क्या। आपसे कभी टीचर्स पूछेंगे तो बताइएगा, आपके लेक्चर्स बड़ी जल्दी जल्दी आएंगे, आपको हम बुक खत्म कराएंगे, चिंता मत कीजिएगा। पढ़िए, जितने वर्ड्स दिए गए याद कीजिएगा। आपसे सर बोले थे वर्ड वर्ब फॉर्म लिखने के लिए, वर्ब फॉर्म लिखवा देता हूँ आपके नोट्स में, लेकिन मैं ऑनलाइन के छात्रों से बोलूँगा और जो बच्चे अपने पास पढ़ते हैं सबको वर्ब फॉर्म याद करने हैं। तो मैं आपको आज 5-10 लिखवा देता हूँ वर्ब फॉर्म। चलिए एक बात और, हाँ लिखवा देते हैं, उसके बाद वर्कशीट कराएंगे, आपके वर्कशीट भी कराऊंगा। चलिए तो पहला मैं करा देता हूँ, जो जो बोलूँगा उसी को लिखिएगा, जो जो बोला जाएगा उसी को लिखना है। और ये बुक सबके पास लगभग होगा, आपके पास ये बेसिक वाला है ना, बेसिक ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड बेसिक ट्रांसलेशन इंग्लिश का, इसके आखिरी में जाएंगे तो वर्ब फॉर्म मिलेगा, वर्ब फॉर्म, क्रिया का रूप, वर्ब फॉर्म पहला होता है, दूसरा रूप होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। लेकिन हम लोग 3 से काम चलाते हैं। लेकिन चलो आपको क्या क्या लिखना है आज के दिन में, आज आपको लिख लेना है सर अब्यूज़ की वाला, मार्क लगाता हूँ जो जो याद हो जाए बच्चे को। और अराइज उठना, आस्क पूछना, बी का लिख लीजिएगा, बी कॉम भी आज यूज हुआ है, इसको भी लिख लेना है। वेग मतलब भीख मांगना, बिग बिग बिगिंग बेग्स हो गया। और पांचों लिखना है आपको, बेग, बिग्ड, बेग्ड, बिंग, बेगिंग, बेग्स, ठीक है। और आपको आज यूज किया हुआ था, ये भी याद करना, बहुत यूज होगा, बाई, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज, ठीक है, ये भी यूज होता है। और आज जो यूज हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं, जो आपके बुक में यूज हुआ है। ग्रो, पौधा ग्रो कर रहा था ना, उपज रहा था। ग्रो, ग्रीव, यही वर्ड लिखा था, ग्रीव, बढ़ा, बढ़ा, पौधा बढ़ने लगा, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोज, एक ये यूज हुआ था। और यूज हुआ है आज के लेक्चर्स में ये यूज हुआ है, सी वाला, सी देखना, सॉ, सिन, सिंग, 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 और सिंग वाला नहीं, सिंग नहीं, सिंग, सिंग है, सिंग, सिंस, सिस, हो गया। कितने हो गए बच्चे, एक हो गया, मैं गिन लेता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, 8 हो गया। 2 और करा देता हूँ बच्चे को, 2 और लिख दीजिए मेरे तरफ से, एक गो का भी लिख लीजिए तो 9 हो जाएगा। और एक और 10, फिर से मैचिंग कराता हूँ, कितना बोला गया था आपसे। इधर है एब्यूज वाला, गाली देना, अराइज उठना, आस्क पूछना, वी होना, वी कम, बिग्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। इधर एक बाई वाला याद करना था, 7 हो गया। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ग्रो, हियर, हियर, कम हियर, सुनना। और आपको याद करने थे यहाँ पर सी वाला, सी, सॉ, सीन। कहीं पूछूंगा भाव का तीसरे बताइए, बहुत, चलो इतना हो जाएगा। अब आते हैं आपको वर्कशीट के पास। वर्कशीट आपको बुक मिला होगा स्कूल के माध्यम से, ये वर्कशीट का बुक। तो आज आपको हम वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 कराते हैं, और वर्कशीट 3 कराएंगे अगले लेक्चर में। ये लेक्चर क्लास 3 के चल रहा है, बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे उनके लिए है। चलिए आपसे यहाँ क्वेश्चन किया है, राइट द 2 वर्ड्स, इसके आधार पर 2 वर्ड्स लिखना है जिसमें ए वाला साउंड है, इस साउंड, उसमें साउंड क्या आना चाहिए, एपी वाला, एप, 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 कैप, मैप, और क्या भरना, एन, कैन, मैन, क्या बात है। आप एक और वर्ड जोड़ सकते हो अपने तरफ से, फैन, ठीक है। चलो, एग, एग, द बैग, रैग, टैग, ठीक, फ्लैग, एक और वर्ड जोड़ सकते हैं आप, फ्लैग, देखो इसमें वही साउंड, एग, 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 सब में एग साउंड होता है। एड, एड, तो बैड, पैड, यहाँ पर हो जाएगा मैड, MAD, मैड।
आप जितने आपको वर्ड आते हैं लिख लीजिए, एक दो ही बोला है, दो लिख दिए। एट, रेट, फैट, आप कैट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब बोला टिक द वर्ड विद सेम साउंड, जहाँ पर सेम साउंड होगा उसी में टिक मारना है। हैड, टैप, मैच नहीं किया, इधर आओ। टैप, कैप, टैप, कैप, ओहो साउंड मैच किया, साउंड टिक मारो। चलो दूसरे क्वेश्चन में जाओ। पैट, रैट, टैग, रैट और टैग अंतर आ गया, ये सही है। पैट और रैट ये सही है। फैन, फैन, लैड, वैन, तो देखो फैन और वैन, फैन और वैन ये मैच कर रहे हैं, क्या बात है। बैग, रैग, बेड, लैड, बेड, बेड होगा ना, बेड, बेड, बेड मतलब बुढ़ा, लैड, ये दोनों मैच कर रहे हैं। सैड, लेकिन बैड, कैट, तो सैड और बैड यहाँ पर मैच कर रहे हैं बच्चा जी, ये मैच नहीं कर रहा है। हो गया। आपको पेन से, कोई बच्चा पेन नहीं चलाएगा, देखो आज सारा व्हाइटनर से मिटाना पड़ गया, कोई बच्चा नहीं लिखेगा पेन से, बहुत पीटेंगे। राइट द टू वर्ड्स इच साउंड, क्लास 3 में हो, क्लास 4 तक, क्लास 5 तक बच्चे जनरली पेंसिल यूज करते हैं, आप लोग पेन से भी लिखना शुरू करते हो। आपकी कुछ माता पिता में गलतियाँ हैं, लोग देते हैं, आप लोग को नहीं देना चाहिए था। चलो ऐसा वर्ड सोचो जिसमें आपको साउंड क्या जाए। वर्कशीट 2, वर्कशीट 2 में आ गए हम, 2 ही कराएंगे, 3 कल करेंगे। आपको एड आना चाहिए, एड, एड, तो बेड, रेड, एट आना चाहिए, एट, तो नेट, सेट, एन आना चाहिए, एन, तो टेन, या आप कह सकते हो हेन, पेन, एग आना चाहिए, एग, तो लेग, बेग, पेग। टिक द वर्ड विद सेम साउंड, टिक, साइन की टिक करना है, टिक, साइन द वर्ड विद सेम साउंड, सेम साउंड होगा उसी में टिक करना है। पेट, हेन, मेन, ओहो सर ये मैच नहीं कर रहा है। हेन और मैन, हेन और मैन मैच कर रहे हैं सर, क्या बात है। जल्दी से टिक करो इसमें, जल्दी से बच्चा टिक करेगा इसमें, क्या मैच कर रहा है। रेड, टेड, पेग, बच्चा समझदार है, इसमें मैच किया होगा, सुंदर बालक है। सेट, फेड, वेट, ये मैच कर रहा है, सेट और वेट, ठीक। चलो बेड, केग, लेग, केग, लेग, केग और लेग मैच कर रहा है, साउंड ये मैच कर रहा है। देखो तो आपको बुक पढ़ना सिखाएगा नहीं, यहीं से बच्चे बुक पढ़ना सीखोगे आप। मेन, डेन, सेट, सेट और मेन, डेन नहीं मैच करे तो यहाँ पर हो जाएगा। तो बच्चों को बोलूँगा थैंक यू, थैंक यू बच्चा जी। हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। यहाँ बोला टीचर सिग्नेचर होना चाहिए, तो चलो सर जी अपना सिग्नेचर कर देते हैं। बच्चा जी आपके वर्कशीट हो जाना चाहिए, आप सिग्नेचर करा लीजिएगा, राइटिंग अच्छा होना चाहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया। जितना वर्क दिया हो, जितना होमवर्क दिया हो, आपको करके रखना है। धन्यवाद बच्चा जी, थैंक यू।